दोस्तों आप लोग एक चीज़ को शायद आप लोग नोटिस किए होंगे कि फैमिली को गरीब बनाने का मेन मुद्दा क्या होता है। कौन है जो गरीब बनाता है? बहुत सारे लोग तो परिवार है जो कि पहले कुछ और था, लास्ट में जाकर के कुछ और हो गया, यानी उसकी जो गरीबी है वो बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? क्योंकि उसके फैमिली में दो ही कारण हो सकता है, किसी के फैमिली में हो, गरीब बनाने का दो ही कारण होता है, एक एक्सीडेंट और दूसरा बीमारी। सबके साथ है। अब आज मैं बोल रहा हूँ, आप लोग आज बोल रहे हैं, चल रहे हैं, आपके साथ कल के जा कर के 2 मिनट में 4 मिनट में क्या होने वाला है कोई नहीं जानता, ये मैं भी नहीं जानता हूँ। तो जो होता है मेरा सेविंग, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि पैसा बचाने के लिए सेविंग करते हैं। तो सेविंग किस प्रकार से करते हैं? जैसे आपके पास कोई कुछ पैसा है तो उसको ब्याज पे दे दिए किसी को, 5%, 2%, 3% पे। या आपके पास पैसा है तो अपने बैंक में एफडी करा लिए, फिक्स डिपॉजिट करा लिए, आरडी करा लिए। इस प्रकार से लोग सेविंग करते हैं। और वो सेविंग कुछ दिन के बाद जब आपके फैमिली में अरे दिक्कत तो तब आती है, जो पैसा कमाने वाला रहता है, जो फैमिली का सरदार होता है, जो जिसके ऊपर सब लोग आश्रित रहते हैं कि एक आदमी कमा रहा है 10 आदमी बैठ के खा रहा है, तो उसके फैमिली में अगर किसी को तबीयत खराब हो जाता है तो सबसे ज़्यादा उस फैमिली को दिक्कत हो जाती है। और उसका जो इकोनॉमी है इतना धड़ल्ले से गिर जाती है कि वो लोग 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल लग जाता है उन लोगों को खड़ा होने में। तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आप इंश्योरेंस करा करके आप हर चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि आप इंश्योरेंस के बारे में सोचते नहीं हैं, कोई फैमिली नहीं सोचता है कि हम इंश्योरेंस कराएं, क्योंकि उसमें इंश्योरेंस का पैसा लगता है। अब आप इंश्योरेंस नहीं कराए हैं तो जो सेविंग आप करके रखे हैं वो तो सेविंग टोटल आपका चला जाएगा। कहीं एक्सीडेंट हो गया तो, कहीं किसी का तबीयत खराब हो गया तो, बड़ा बीमारी हो गया तो उसमें आपका टोटल पैसा खर्च हो जाएगा। तो आपका सेविंग जो किए होंगे वो तो बराबर हो जाएगा ना। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोग आजकल क्या कर रहे हैं कि अलग अलग प्लेटफॉर्म है, अलग अलग इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो कि इंश्योरेंस करा ले रहे हैं। लेकिन इंश्योरेंस में भी एक डाउट है। इंश्योरेंस बहुत सारे लोग करा ले रहे हैं, लेकिन लास्ट में जा कर के जब क्लेम का टाइम आ रहा है तो उन लोग को पैसा नहीं मिल रहा है। पता लग रहा है कि जो इसका नियम है, जो इसका कानून है, जो प्राइवेसी पॉलिसी जो इसका है वो आप पढ़े नहीं हैं, आप बिना पढ़े इंश्योरेंस करा लिए हैं। तो इंश्योरेंस आपको कराए हैं लेकिन उसका इंश्योरेंस का फ़ायदा आपको नहीं मिल रहा है। लेकिन आज मैं थोड़ा महंगा इंश्योरेंस पड़ सकता है, लेकिन हर चीज़ इसमें क्लेम में आपका इंक्लूड हो जाएगा। आपका एक्सीडेंट से लेके आपका कोई तबीयत किसी प्रकार से ख़राब होता है उसको लेकर के हर तरह से डॉक्टर से कंसल्ट तक का भी पैसा आपको नहीं लगने वाला है। इस प्रकार से हम एक पॉलिसी को बताने वाले हैं। लेकिन आपको वीडियो पूरा देखना होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल। दोस्तों इंश्योरेंस जो है किससे आप कराते हैं? इंश्योरेंस एजेंट से आपको लोग कराते होंगे, या बहुत सारे लोग हैं जो कि इंश्योरेंस एजेंट से ही इंश्योरेंस कराते हैं। दोस्तों एक कहावत है कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, आप लोग सुने होंगे। तो इसी के बारे में बताने वाले हैं कि मान लीजिए अब जैसे कि जब आप इंश्योरेंस कराते हैं तो एजेंट के थ्रू कराते होंगे। तो एजेंट से आप जब संपर्क करिएगा तो एजेंट बताएगा कि इतना का पॉलिसी है जो कि बहुत ही सस्ता पड़ रहा है, आप जब बीमार पड़िएगा तो इतना का छूट मिलेगा, इतना का दावा करा सकते हैं, ये सुविधा है वो सुविधा है। बस आपको फ़ायदा गिना करके आपको इंश्योरेंस करके आपको दे देंगे। जो इंश्योरेंस एजेंट है उसका टारगेट पूरा हो गया, लेकिन आपको कुछ उसमें नहीं मिलने वाला है। जब क्लेम कराने जाइएगा, कोई किसी का तबीयत ख़राब हो गया, जब क्लेम कराने जाइएगा तो पता लगेगा कि जो इंश्योरेंस का बीमा है उसमें पॉलिसी में है ही नहीं। उस जो आप करा रहे हैं वो पॉलिसी में लिखा ही नहीं है कि इस प्रकार से आपको होगा तो ये बेनिफिट्स मिलने वाला है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि किस टाइम में हम इंश्योरेंस करा रहे हैं। तो जब आप यंग हैं, इस प्रकार से यंग हैं, यानी आपका एज 30 से अंदर है, 35 है, यानी 35 के अंदर है,
19 से 20 से लेकर के 35 के अंदर में आपका एज है, और उस एज में जब आप इंश्योरेंस कराते हैं तो आपको बेनिफिट्स मिलने वाला है। कैसे बेनिफिट्स मिलने वाला है दोस्तों? जब कोई ऐसी कंपनी होती है जो कि वेटिंग पीरियड होता है, और वेटिंग पीरियड क्या होता है हम बता रहे हैं। जैसे कि आप जब इंश्योरेंस करा लिए तो उसमें पॉलिसी में रहता है कि मेरा जो पॉलिसी है 90 दिन, 1 साल, 6 महीना, 9 महीना के बाद ये पॉलिसी लागू होगा। अब पता चल रहा है कि आप जब पॉलिसी करा रहे हैं तो उससे पहले आप कोई बीमारी लेकर के बैठे हैं, डायबिटीज़ लेकर बैठे हैं, बहुत सारा बीमारी है जो आप लेकर के बैठे हैं, और जब देखे हैं कि मेरे पास जो बीमारी है, अब बीमारी हो गया तो मैं चल रहा हूँ अब इसका इंश्योरेंस करा करके इलाज कराने। तो दोस्तों ये सब इंक्लूड नहीं होता है। अगर पता लग गया कि पहले से आपके अंदर बीमारी है तो उस जो आपका इंश्योरेंस हुआ होगा वो रिजेक्ट हो जाता है, वो आपका इंक्लूड नहीं होगा इंश्योरेंस में। तो आपको सबसे पहले आप हर व्यक्ति के लिए सबसे पहले यंग जब आप हैं ना तो उसी टाइम में आप इंश्योरेंस करा लीजिए। इंश्योरेंस कराने के बाद से आप अगर जब आपका एज हो जा रहा है तो उस टाइम में जब आपका एज हो जा रहा है तब जब आपको कुछ होता है तब आप क्लेम करिएगा तो आपका पूरा फुल बेनिफिट्स मिलने वाला है। अब बात कर रहे हैं कि कौन से कंपनी से हम इंश्योरेंस कराएं। तो मेरे नज़र में policybazaar.com आपको मालूम होगा, बहुत सारा प्रचार आप लोग देखे होंगे और बहुत सारे लोग कराए भी होंगे। लेकिन अगर आप एजेंट के थ्रू नहीं करा करके आप किसी साइबर कैफ़े में जा कर के कराते हैं, आप अपने से खुद करते हैं, आप पढ़े लिखे हैं, एंड्रॉयड फ़ोन चलाते हैं, आपके पास लैपटॉप है, तो भी आप इसको ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन इंश्योरेंस बुक कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है? आपको फर्स्ट में जैसे बताए हैं कि आपको यंग पीरियड में ही करा लेना है। दूसरा, आपको सस्ता के पीछे नहीं भागना है कि ये पॉलिसी सस्ता पड़ रहा है तो इसको हम ले लेते हैं, इसके पीछे आपको नहीं भागना है। आपको ध्यान देना होगा क्या चीज़ कि उसमें जब policybazaar.com पे जाइएगा तो उसमें टिक लगाने के लिए बहुत सारा ऑप्शन देता है। उसमें ऑप्शन बाय ऑप्शन आपको अगर इंग्लिश नहीं आता होगा तो उस ऑप्शन को आप हिंदी में गूगल से आप प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है गूगल ट्रांसलेट आपको डाउनलोड करके रख लेना है। और जो आप टिक लगा रहे हैं उसके बारे में आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो किसी से पूछ लेने का कष्ट करेंगे। नहीं अगर पूछते हैं तो आपको उसके हिंदी में कन्वर्ट करके उसको समझ सकते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है, तब जा कर के आप उस पर टिक लगाइएगा, वरना टिक मत लगाइएगा। तो इसमें देखिए पहला सुविधा क्या है कि आपका भी इसमें वेटिंग पीरियड रहता है। तो वेटिंग पीरियड आपका तो यंग है तो ख़त्म हो जाएगा, वेटिंग पीरियड के बाद ही आप दवा कराइएगा। तो इसमें आपको फर्स्ट में टिक लगाने के लिए क्या देता है कि आप जब आप एडमिट हो रहे हैं तो क्या एडमिट होने से पहले आप इलाज का पैसा इसमें इंक्लूड करना चाहते हैं तो उस पर टिक लगा दीजिएगा। क्या आप डॉक्टर कंसल्ट फ्री में लेना चाहते हैं हमेशा, तो उस पर टिक लगा दीजिएगा। क्या आपका जो परिवार में इतना फैमिली है 5 लाख, तो सभी के लिए हिस्सेदारी बराबर के लेना चाहते हैं तो उसमें टिक लगा दीजिएगा। आपका हर जो ऑप्शन होता है, हर ऑप्शन को ध्यान से पढ़ के ध्यान से समझ के आपको टिक लगाना है। आपके अंदर जो सवाल है, आपके अंदर जो सवाल उत्पन्न हो रहा है, उस सवाल के रिगार्डिंग उसमें टोटल ऑप्शन है और उस चीज़ को आप टिक लगा सकते हैं और उसका लाभ आप उठा सकते हैं। इस इंश्योरेंस में इतना सुविधा है कि आपको अगर थोड़ा महंगा अगर इंश्योरेंस आप ले लेते हैं फर्स्ट में, क्योंकि जितना टिक लगाते जाइएगा उतना आपका जो इंश्योरेंस का पैसा है वो बढ़ते जाएगा। समझ लीजिए कि एक टिक पे आपका कुछ ना कुछ इंश्योरेंस का जो पैसा होगा इसमें ऐड होते जाएगा। तो जितना आप टिक लगाइएगा उस पर आपको ध्यान दे करके टिक लगा लीजिएगा। लास्ट में जा कर के आपको पैसा पे करने के लिए बोलेगा, पैसा ऑनलाइन भुगतान कर दीजिएगा, उसका रिसीविंग डाउनलोड करके रख लीजिएगा और उसका जो रिसीविंग है वो काम आएगा आपको हॉस्पिटल में। तो जो भी ऑप्शन पे टिक लगा रहे हैं
आपको इतना चीज़ पे ध्यान देना होगा। बाकी अगर जानकारी नहीं होगा आपको कि policybazaar.com से हम इंश्योरेंस कैसे करते हैं, अपने बॉडी को इंश्योरेंस कैसे कर पाएंगे, तो इसकी अगर जानकारी आपको नहीं होगा तो आप यूट्यूब, आज आप लोग जानते हैं कि जो चीज़ अगर किसी को पूछने से किसी क्लास में आपको जानकारी नहीं मिल पाता है, वो जानकारी आपको यूट्यूब पे उपलब्ध है पहले से। तो उस चीज़ को आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं कि policybazaar.com से हम ऑनलाइन इंश्योरेंस कैसे लें। इस प्रकार से जब आप सर्च करिएगा तो आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। तो जिस वीडियो में पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया गया होगा एक एक पॉइंट कि किस पे आपको टिक करना है, किस पे नहीं टिक करना है, जब आप टोटल इस प्रकार से समझ जाइएगा तब जा कर के आप policybazaar.com से इंश्योरेंस लीजिएगा। अब मेरे नज़र से आपको क्या करना है कि एक में policybazaar.com के भरोसे आपको नहीं रहना है, पॉलिसी बाज़ार के भरोसे आपको नहीं रहना है। आपको बहुत सारा पॉलिसी दे रही है, बहुत सारी कंपनियां इंश्योरेंस दे रही है, तो हर कंपनियों को फाइंड करना है। आपको 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 इस प्रकार से कंपनियां जो है इंश्योरेंस वाले, उससे कंसल्ट लेना है। आपको हर कंपनियों से मिलना है और उसका बेनिफिट समझना है कि किसका बेनिफिट्स कितना है, किसका ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। टोटल जब आप फाइंड कर लीजिएगा तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि किस कंपनी से हमको इंश्योरेंस कराना चाहिए और किस से नहीं कराना चाहिए। जब इतना आप समझ जाइएगा तो आप खुद ब खुद ये डिसीजन ले सकते हैं कि मैं किस कंपनी से अपना इंश्योरेंस, बॉडी इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस कराएं। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।